कोरोना वायरस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस से त्राही त्राही मची हुई है। अब चाहे बात करी जाए इटली की, जर्मनी की या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, आपने हर जगह पे कोरोना वायरस के कारण हो रहे हाहाकार को जरूर से सुना होगा सोशल मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक पहलू जो हमने कभी सोचा नहीं, कोरोना वायरस के कारण से ऐसा भी कुछ हो सकता है जो कि यहाँ पे हो रहा है। कुछ अच्छी चीजें दोस्तों जो कि कोरोना वायरस के कारण से हुई हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ट्रेंडिंग ज्ञान की ये पहल आपको पसंद आए तो जरूर से ट्रेंडिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ह्यूमैनिटी को कौन कौन सी ऐसी बड़ी सौगात मिली हैं जो कि पिछले 100 सालों में ह्यूमैनिटी के अंदर ऐसा कभी भी देखा नहीं गया। नंबर 10। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा एनिमी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। अब जहां पे बात करी जाए कोरोना वायरस की, तो आपको पता है कि कोरोना वायरस सार्स फैमिली का ही मेंबर है जो कि 2003 में तबाही मचा चुका है। हालांकि पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन काफी सारे देश ऐसे थे जो कि सार्स से प्रभावित हुए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम निकल के आता है ताइवान का। ताइवान के अंदर कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया कोरोना वायरस के चलते। और दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां पे पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे देश अपने अपने लॉकडाउन लगा रखा है अपने पूरी कंट्रीज के अंदर। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि ताइवान जैसे देश के अंदर जहां पे कभी भी किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगाया गया, क्योंकि दोस्तों ये सार्स वायरस से इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे कि इन्होंने किसी भी महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार कर रखा था। एक अच्छी चीज़ हमें निकल के आती है दोस्तों यहाँ पे कि ताइवान से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसी महामारी आए तो उससे हमें किस तरीके से लड़ना है। और जहाँ तक बात करी जाए कोरोना वायरस की, तो हमें पता है कि कोरोना वायरस किस तरीके से काम करता है, या फिर कहिए किस तरीके से स्प्रेड होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। और यहाँ पे अगर बात करी जाए, जैसे कि एक वायरस है जिसका हमें बहुत लंबे टाइम के बाद पता चला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एड्स की। और अगर बात करें एंटीबॉडीज की, वो एंटीबॉडीज को तो बनने देता है, लेकिन एंटीबॉडीज उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाती। लेकिन वहीं इसके उलट अगर बात करी जाए कोरोना वायरस की, तो हमारी एंटीबॉडी अगर एक बार विकसित हो जाए तो कोरोना वायरस से हमारी मृत्यु नहीं होगी, जो कि एक अच्छी चीज है। अब दोस्तों, ये मीडिया की तरफ से जो खबरें आती हैं वो सिर्फ आपको डराने का काम ही कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें जो कोरोना वायरस के कारण से हुई हैं, वो चीज हम आपको ट्रेंडिंग ज्ञान के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि टेक्नोलॉजी अभी कितनी डेवलप्ड है। अगर बात करी जाए रेबीज जैसे एंटीडोट को बनाने के लिए, रेबीज जैसी बीमारी के एंटीडोट को बनाने के लिए तकरीबन 25 साल का समय लगा था। और 25 साल का समय इसलिए भी लगा क्योंकि वहां पे उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाईफाई नहीं थी। वहीं इसके उलट अगर बात करी जाए कोरोना वायरस को लेकर के, तो तकरीबन 80 से भी ज्यादा ऐसी कंपनी है जो कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। और ना कि कोशिश कर रही हैं, बल्कि बड़े बयान भी यहाँ पे हो रहे हैं कि यहाँ पे जून तक या जुलाई तक हमें कोरोना वायरस का एंटीडोट बन जाएगा। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से इजाद पानी है, कोरोना वायरस से जीतना है, तो जितनी जल्दी एंटीडोट बन सके उतना ही ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो 80 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि इसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो उनमें एक तरीके से रेस लगी हुई है कि कौन पहले एंटीडोट बनाएगा। अब दोस्तों, इसके ये जो रेस लगी हुई है एक अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी देश एंटीडोट बनाए, लेकिन होल एंड सोल हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधी हथियार मिल जाएगा जो कि पूरी तरीके से कोरोना वायरस का नाश कर सकता है, पूरी तरीके से कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, देखा आपने कि टेक्नोलॉजी के हाई फाई होने से, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होने से हमें कितना फ़ायदा है। जहां पे पहले टाइम लगता था किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए तकरीबन 10 से 15 साल, अब उसी को घटा करके यहाँ पे 10 से 15 महीने कर दिया गया है। अब दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 10 से 15 महीने भी आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन डोंट यू नीड टू वरी, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ जो कि दूसरी देशों से आ रही हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए इटली की या बात करी जाए अमेरिका की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा त्राही देखने को मिली है कोरोना वायरस के चलते।
अब दोस्तों वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें हमें सुनाई देने लगी हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का जो ग्राफ अमेरिका में एकदम से तेजी से आया था, जे कर्व आया था उसके अंदर, अब वो धीरे धीरे करके नीचे भी आता जा रहा है। ये अच्छी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। रीजन के लोग इस बीमारी से मरने की बजाय बच ज़्यादा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही थी कि कोरोना वायरस के चलते डिप्रेशन में जाकर के कुछ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, यानी कि आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बीमारी इतनी भी घातक नहीं है कि जो आपको 100% मार ही देगी। पूरी दुनिया भर से आप देखेंगे कि इस दुनिया भर में जितने लोग कोरोना वायरस से संपर्क में आए, किसी भी तरीके से उनको वो बीमार हुए, कोरोना वायरस उनको हुआ, पॉजिटिव केस आया उनका, लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो कि हमें पूरी दुनिया से गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। वैसे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के चलते अगर बात करी जाए 1 साल से लेकर के 9 साल तक के बच्चों को ज़्यादा खतरा है, और वहीं अगर बात करी जाए 60 साल से लेकर के उसके ऊपर तक के जो भी व्यक्ति हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ये निकल के आती है, क्योंकि इन जगहों पे इन केसेस के अंदर या इन विक्टिम्स के अंदर देखा गया है कि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वहीं इसके उलट बात करी जाए तो ये एक अच्छी खबर निकल के आती है कि 10 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के अंदर इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 0.3% का है। और दोस्तों ये अपने आप में चौंकाने वाले ज़रूर से हैं, क्योंकि लेकिन इसके कारण भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फेक्शन फैल सकता है। इन्फेक्शन किस तरीके से फैल सकता है? लेट सपोज कोई भी बच्चा अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है, हो सकता है कि उस बच्चे का तो कुछ ना हो, लेकिन जो बच्चा जिसके फैमिली में रहता है उसकी फैमिली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 60 से ऊपर है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कोई भी डिसीज़ है, किसी भी डिसीज़ की अगर वो दवाई खा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा घातक परिणाम कर सकता है कोरोना वायरस। इसी के उलट दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर ये भी है कि कम से कम इसने अच्छे इम्यून सिस्टम वाले लोगों को इनफैक्ट कम से कम किया है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दोस्तों आप योगा का सहारा ले सकते हैं, और योगा का सहारा ले सकते हैं, और इसकी जगह पे कोई और भी सारी की सारी चीज़ें जो आप अपने घर पे बैठ करके कर सकते हैं। बहुत तरह की ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि इंडोर करी जा सकती हैं, आउटडोर जाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ट्रेंडिंग ज्ञान के माध्यम से मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस से जितना आप डर रहे हैं उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जोश। अब दोस्तों बात करी जाए कुछ ऐसे वॉरियर्स हैं हमारे जो कि लड़ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा पुलिस वाले, हमारे नर्सेस हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। वहीं उसके उलट कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनको कोरोना वायरस हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वो अपनी होप नहीं खो रहे। उनमें आपको मैं अगर बताऊं तो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। उनका इम्यून सिस्टम बेशक से कमज़ोर है, लेकिन वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोरोना वायरस जैसी कई सारी बीमारियों से वो लड़ रहे हैं। अगर बात करी जाए डायबिटीज़ की, वो डायबिटीज़ के भी शिकार हैं, या फिर बात करिए किसी भी दूसरी हार्ट डिसीज़ के भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वो लड़ रहे हैं। तो ग्रेट वॉरियर्स यानी कि ह्यूमैनिटी अगर बात करी जाए इतनी भी कमज़ोर नहीं है जितनी इस कोरोना वायरस ने समझ लिया, या जितना हम देख रहे हैं। इस तरीके से जो ऊपर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन नीचे की चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ट्रेंडिंग ज्ञान आपको सिर्फ एक ये पहल कर रहा है कि ट्रेंडिंग ज्ञान आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कोरोना वायरस के बारे में बताए, कुछ अच्छी चीज़ें कोरोना वायरस की वजह से जो हो रही हैं वो भी पता चलती रहे आपको। तो दोस्तों देखा ना आपने कि वॉरियर्स जो है हमारे लड़ रहे हैं, साथ ही साथ में हमें पता चल रहा है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। दोस्तों अगर बात करी जाए पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी मेडिकल साइंस इतनी तेजी से काम नहीं कर पाई जितनी अभी कोरोना वायरस के कारण से हमारी मेडिकल साइंस ने काम किया है। तरह तरह की मेडिकल स्ट्रीम अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, और दोस्तों यहाँ पे 27 मार्च को तो एक ऐसा तरीका ईजाद किया गया जिसने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर कोरोना वायरस का टेस्ट करके पॉजिटिव रिपोर्ट प्रोवाइड करा दी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इससे पहले कभी भी आपने नहीं सोचा होगा कि किसी भी टेस्ट को इतनी जल्दी अंजाम दिया जा सकता है, किसी भी बीमारी का टेस्ट इतनी जल्दी हो सकता है। अब देखो कोरोना वायरस के होने के कारण से ये तो हमें पता चला कि हम सक्षम हैं, अगर चाहे बात करें मेडिकल तौर पे। अब जैसे इंडिया की ही बात कर लीजिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम जो रेलवे कोचेस हैं उनको यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर देंगे।
तो दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि गवर्नमेंट भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रही है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज निकल के आती है कि हमारे पास स्पेस है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास सारी की सारी चीजें हैं, वो एक अच्छी बात निकल के आती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो बहुत सारे देश ऐसे भी हैं, जैसा कि आपने पिछले हफ्ते कुछ सोशल मीडिया पे देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि भारत के सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तरह तरह की दवाइयां मांग रहे हैं ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ा जा सके। तो ये इंडिया के लिए भी गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया इस तरीके से काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया विश्व गुरु बनकर के उभरेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। दुनिया भर से तरह तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि कुदरत अपने आप को ठीक कर रही है। दोस्तों यानी कि देखा ना कि कुदरत के पास भी कुछ इस तरीके का एंटीडोट है कि वो अगर हम चाहें तो कुदरत को ठीक कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर बात करी जाए, ऑक्सीजन के अंदर बात करी जाए, ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि पिछले 100 सालों में कभी भी देखने को नहीं मिले। अब देखिए दोस्तों दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की ऑक्सीजन की किस तरीके से थी, आज यहाँ पे साफ है ऑक्सीजन। मुंबई की बात करी जाए, चाइना की बात करी जाए, या फिर बात करी जाए किसी भी दूसरे पॉपुलेटेड कंट्री की, वहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से पोल्यूशन कम हुआ और किस तरीके से ऑक्सीजन बिल्कुल साफ हो गई है। इसका सीधा सा कारण है दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट बंद है, या फिर बात करिए शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो भी सामान पड़ा हुआ है जो प्लास्टिक के पैकेजेस के अंदर आ रहा है, हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से हम प्लास्टिक को भी इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर आप कभी भी किसी भी काम से, जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, अगर आप घर से बाहर निकले तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि पहले किस तरीके से होता था और अभी किस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे आसपास का एरिया क्या वो साफ नज़र आ रहा है, क्या वो पहले से ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है, आपको रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा तरह तरह की बीमारियां जब भी निकल के आती हैं तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, जो कि होती है गवर्नमेंट। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की बात करी जाए, अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करी जाए, या फिर बात करी जाए इटालियन गवर्नमेंट की, आपने देखा ना किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने ऊपर इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को ले लिया है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे सहायता राशि घोषित करी गई है, अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग तरीके से आपको सहायता पहुँचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अब दोस्तों गवर्नमेंट अगर ना चाहे, गवर्नमेंट अगर चाहती तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट तरह तरह की कोशिशें कर रही है आपको बचाने के लिए कि इस महामारी के अंदर आप अपनी जान ना गंवा बैठें, आपके परिवार को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, चाहे वो खाने की है, पानी की, या फिर बात करी जाए सब्सिडी से मिलने वाले गैस सिलेंडर्स की। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो इंडिया जैसे एक पॉपुलेटेड कंट्री है, हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पे चीज़ें मिलने में प्रॉब्लम होगी, और जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो भी रही है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट का पूरी तरीके से यहाँ पे यही कोशिश है गवर्नमेंट की कि किस तरीके से लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जा सकें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं गवर्नमेंट इज़ फॉर अस। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा अमेरिका की गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टेप्स लिए, चाइना की गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टेप लिए, या फिर अगर बात करें इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस महामारी से बचने के लिए। अब दोस्तों आपने देखा होगा राहत सामग्री यहाँ पे दी जा रही है। राहत सामग्री बोले तो आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं जो कि सैलरीज को फ्री में दे रहे हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जैसे डेनमार्क जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को साफ तौर पर मना कर दिया, अपने SMEs को यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को साफ तौर पर मना कर दिया है कि आप एम्प्लॉय की सैलरी ना दें, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम देंगे। मकान मालिक भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, मकान मालिकों को साफ हिदायतें दी गई हैं कि किराया मांगने की ज़रूरत नहीं है, किराया हम देंगे। अपने देश में तो नहीं, यानी इंडिया में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों एक अच्छी चीज़ है, राहत सामग्री दी जा रही है, राहत पैकेज जारी किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपने आखिरी बार कब देखा था कि आप इतने लंबे वेकेशन पे गए थे अपनी फैमिली के साथ, किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ? कभी भी नहीं। दोस्तों आपने देखा है ना कि किस तरीके से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते। इसी बीच में दोस्तों अगर बात करी जाए कोरोना वायरस के चलते ये पॉसिबल हो पाया। कुछ सारी की सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, लंच कर पा रहे हैं, डिनर कर पा रहे हैं, इवन आप ब्रेकफास्ट भी अपनी फैमिली के साथ में कर पा रहे हैं। और जो वैल्यूबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, कीमती समय होता है, वो आप अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं।
अब चाहे वो मम्मी डैडी की बात करी जाए या फिर वाइफ की बात करी जाए या फिर आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की बात करी जाए, आप सभी को इक्वली टाइम स्प्रेड कर पा रहे हैं, इक्वली टाइम दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना भी मुश्किल नहीं है ये सारी की सारी चीजें करना। ये तो जस्ट एक कोरोना वायरस है और ऐसे पता नहीं कितनी महामारियां दुनिया में पहले भी आ चुकी हैं। चलिए खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो भी अच्छी चीजें हुई है कोरोना वायरस के चलते, मुझे लगता है कि आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।